कंप्लीट पाइथन सीरीज में आप लोगों का दोबारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में, सिंटैक्स के बारे में और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे इंडेंटेशन के बारे में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ इस प्लेलिस्ट की जो भी पुरानी वीडियो है आपने सब देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आप पहले वो वीडियो देखिए, ताकि जो भी पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सब क्लियर हो जाए और आगे वाली वीडियो में आपको कोई दिक्कत ना आए। आपको मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा, ये जो हमारा कंप्लीट पाइथन सीरीज़ का प्लेलिस्ट है आप इसको सेव कर लीजिए, ताकि जो भी मैं फ्यूचर में वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेरिएबल के साथ। आप वेरिएबल को एक बॉक्स की तरह समझो जिसमें हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम अपने फ़ोन में किसी का कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, तो हम उनके नंबर के साथ-साथ एक लेबल भी सेव करते हैं। लेबल इन द सेंस उनका नाम। अगर आप अपने किसी दोस्त का नंबर सेव कर रहे हो, तो आप नंबर के साथ-साथ एक लेबल दे दोगे जो आपका दोस्त का नाम हो सकता है। ताकि फ्यूचर में जब भी आप जाओ, आप अपने दोस्त का नाम सर्च करो और उसको डायरेक्टली कॉल लगा पाओ। उसी तरह जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल एक लेबल की तरह होता है और उस लेबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर होती है। तो गाइस चलते हैं हम अपने जुपिटर नोटबुक पे। यहाँ पे मैं एक सेल ऐड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। अब हमारे वेरिएबल के नाम है ए। अब ए में मैं स्टोर करना चाहता हूँ एक वैल्यू। सपोज अभी मान लेते हैं हमने एक वैल्यू स्टोर किया 10। अब इसको मैं रन कर दूंगा। हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया है। अभी कुछ आउटपुट नहीं देगा क्योंकि हमने बस ए के अंदर एक वैल्यू को स्टोर किया है। अब इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। हम प्रिंट ए करेंगे तो ए के अंदर ए जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होके हमारे पास आ जाएगा। अब आप मेरे से पूछ सकते हो हमें वेरिएबल की ज़रूरत ही क्या है। अभी तो देखो हम एक या दो लाइन का कोड लिख रहे हैं, अभी हमें ऐसा कुछ इसका खास इंपॉर्टेंस लग नहीं रहा। पर जब भी हम किसी मेगा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो जिसमें हमें 300 से 400 लाइन का कोड लिखना हो, उस टाइम हम उस 300 से 400 लाइन के कोड में बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ करेंगे और हर एक वेरिएबल का रेफरेंस हमारे पे रखना मैन्युअली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए वेरिएबल के यूज़ करने से हमारी कोड की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग और रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है जिसे हमें प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है, ताकि जो भी हमारा पाइथन स्क्रिप्ट हो वो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर समझ पाए। ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर की तरह होता है, जिसे हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा ताकि जो भी हम इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करें वो करेक्ट हो। उसी तरह जो हम पाइथन में स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखेंगे उसे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना चाहिए जिससे हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर है उस चीज़ को समझ पाए। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने सबसे पहले एक कोड लिखा था प्रिंट हेलो वर्ड का, प्रिंट हेलो। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा तो इस पर्टिकुलर जो हमारा ये पाइथन का कोड है इसमें कोई एरर नहीं है, तो इस वजह से ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। मान लेते हैं मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और एक ब्रैकेट हटा देता हूँ, तो ये एरर थ्रो कर देगा। यहाँ पे आप एरर देख पा रहे हैं, सिंटैक्स एरर। क्योंकि जब भी हम एक प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू देंगे उस चीज़ को डायरेक्टली प्रिंट करता है। अब इस केस में हमारा जो आउटर ब्रैकेट है वही इसमें अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से हमारा पाइथन इंटरप्रेटर समझ नहीं पा रहा कि उसको करना क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इंडेंटेशन के बारे में। इंडेंटेशन बेसिकली स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हमें जो भी हमारा कोड है उसे लिखना पड़ता है, ताकि जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है वो समझ पाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब मान लो मैं आपको एक रफली, ये कोई कोड वगैरह नहीं है, आपको बस समझाने के लिए लिख के दिखा रहा हूँ। अब मान लो आप लोग जा रहे हो कोई मार्केट में। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ मार्केट। अब मार्केट में आपका काम क्या है, आपको जाके दो चीज़ें लानी है। सबसे पहले मिल्क लाना है, ब्रेड लाना है, फिर इसके बाद आपको वापस घर आ जाना है। अब जैसे कि ये चीज़ मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा इसको और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना देते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं इसको एक मार्कडाउन में कर लेता हूँ।
तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, सबसे पहले इसमें इंस्ट्रक्शन टू डू लिस्ट टाइप हमने बना रखा है, जिसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है कि हमें मार्केट जाना है, मार्केट में जाके हमें क्या क्या करना है वो इस हमने उसे हमने एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में लिख रखा है, ताकि हमारे लिए इजीली वो अंडरस्टैंडेबल हो, हम समझ पाए कि एग्जैक्टली हमें क्या चीज़ कहाँ पे करनी है। तो इससे हम इजीली समझ पा रहे हैं कि मार्केट में जाना है, मार्केट में जाके हमें दो काम करना है, हमें मिल्क और ब्रेड लेना है, फिर उसके बाद ये हमारा जो दूसरा टास्क है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बाई चांस आप इसी को मान लो, हमने अगर इसको ऐसा लिखा होता, बिना हमने किसी स्पेसिंग के हमने इसे सब साथ में लिखा होता, तो आपको ये वाला कोड, ये जो जो भी हमने चीज़ लिखा है टू डू लिस्ट, इसको समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब ये तो हमने 3-4 लाइन की छोटी सी चीज़ लिख रही है, जब बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी कंपाइल करके लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं। सिमिलरली इसी तरह जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर होता है, उससे भी हमें ऐसे किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हमें जो भी हमारा स्क्रिप्ट होगा उसको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हम उसको प्रोवाइड करेंगे, तभी वो एग्जैक्टली समझ पाएगा कि हाँ उसको एग्जैक्टली करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी इफ़ एल्स उस टाइप के लूप का यूज़ कर रहे हैं जो हम फ्यूचर में आगे पढ़ेंगे, तो उस टाइम में हमें इंडेंटेशन का ख्याल रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो समझ नहीं पाएगा कि हम एक्चुअली उससे करवाना क्या चाहते हैं। तो इसके बारे में हम और अच्छे से जानेंगे जब आगे हम एडवांस होंगे, जैसे हम लूप्स वगैरह में जाएंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट्स में जाएंगे, उस टाइम हम लोग इस इंडेंटेशन के बारे में और अच्छे से समझेंगे, और बाकी जगह भी हम समझेंगे क्या क्या कहाँ पे कौन से इंडेंटेशन का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ आया, कंटेंट वगैरह समझ आया, तो आप वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 2-3 वीडियो देखिए, ताकि जो भी कंटेंट वगैरह हो अगर समझ आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप टेक्स्ट कर देना, मैं आपको डायरेक्टली वहीं पे रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे।